नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां पर नूतन बीघा गांव है। इस बार बाराचट्टी के मतदाताओं के सामने पूर्व विधायक समता देवी की बेटी तनुश्री खड़ी है। भुइयां जाति से एक पढ़ी लिखी तथा युवा उम्मीदवार है। तनुश्री मांझी बाराचट्टी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से पहली दफा चुनाव मैदान में है। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र एकदम देहात के इलाकों से बना हुआ है। यह बोधगया विधानसभा क्षेत्र के ठीक दक्षिण तरफ है। इस क्षेत्र में कुछ बाजार और साप्ताहिक बाजार तो बहुत चर्चित रहते हैं। इटवा, शर्मा, लखापुर इत्यादि साप्ताहिक बाजार धीरे धीरे बहुत विकसित हो गए हैं, परंतु इस क्षेत्र में एक भी नगर नहीं है। क्षेत्र के दक्षिण में 6 लेन वाला नेशनल हाईवे जीटी रोड है। यह सड़क कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है। जीटी रोड के दक्षिण बाराचट्टी के इलाके आगे झारखंड के चतरा जिला की सीमा मिलती है। यहाँ से जीतन राम मांझी की समधिन ज्योति मांझी चुनाव लड़ती रही है। ज्योति मांझी सामान्य गरीब जनता के बीच में कभी लोकप्रिय नहीं हो पाई। आबादी के मामले में यह महादलित इलाका है, परंतु यहाँ पिछड़ी जातियाँ यादव जाति भी बहुसंख्या में मौजूद है। ओबीसी में कोयरी जाति भी कई जगह में है। भोक्ता जाति के इस इलाके में लगभग 30 गांव हैं। भोक्ता जाति झारखंड में अभी अभी शेड्यूल कास्ट श्रेणी से बदलकर शेड्यूल ट्राइब्स यानी आदिवासी मान्य हुआ है। यहाँ खरवार जाति भी है, जिनको झारखंड में पहले से आदिवासी माना जाता है और बिहार के खरवार आदिवासी दर्ज के लिए कानूनी और अन्य राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चुनाव में खास तौर पर गरीब वर्गों की और महादलित जातियों की जनता के मन में सवाल है। उम्मीदवार ज्योति मांझी से इस इलाके के जीवन पर कोई खास अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि ज्योति मांझी छोटी छोटी बातों के लिए भी पहले ही लोगों से पैसा लेकर कुछ काम करती है। संसदीय राजनीति का सबसे कुरूप और क्षुद्र रूप यहाँ देखा गया है। जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा मांझी भी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र गया से चुनाव लड़ रही है। ज्योति मांझी पर पत्थर चलाने की घटना खबर में थी, परंतु पुलिस ने पत्थर से उनके शरीर पर किसी गंभीर चोट से इनकार किया। पुलिस ने यह भी कहा है कि ज्योति मांझी ने अपने ऊपर हमले की 4 शिकायतें की हैं, परंतु वह सही नहीं है। दीपा मांझी के क्षेत्र में पार्टी हम की गाड़ी से अंग्रेजी शराब की अनेक बोतलें पकड़ी जाने की एक खबर भी वायरल हुई थी। विमर्श न्यूज की टीम बाराचट्टी के विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर क्षेत्र में दौरे पर थी। प्रखंड कार्यालय के पास के वन क्षेत्र में नूतन बसे गांव नूतन बीघा में यह टीम पहुंची। विमर्श न्यूज के प्रमुख रिपोर्टर कुमार आकाश ने एक देहाती सभा को रिपोर्ट किया। साथ में थे कैमरा पर्सन ओम प्रकाश। देखिए इस अपने ढंग के निराले कार्यक्रम में। यह सभा इस इलाके के संगठन मजदूर किसान समिति ने आयोजित किया। यह अपने आप में अनूठी सभा हुई। उनका विभाग है और वनाधिकार कानून का नोडल एजेंसी है कल्याण। हो सकता है कि तनुश्री को विभाग मिल जाए, सरकार बदल जाए तो। और उन्होंने ये बताया ही नहीं, ये हमारा संगठन बताया कि वनाधिकार कानून है, जो कि यहाँ के लोगों पर्चा बिहार भर में लोगों को बंटवाया और कहा कि काम करेंगे। जल्दी से हम आगे बढ़ रहे हैं। जब वो दोनों हालत में हम वनाधिकार कानून के लिए वो चुनाव हार गए, तब वो चीफ मिनिस्टर हो गए और चीफ मिनिस्टर होने के बाद इस सब लोगों के साथ डेलीगेशन मिलने हम लोग गए थे और वो डेलीगेशन अजब ढंग का था, लेकिन डेलीगेशन वो मिले। और उसके बाद जब हम लोगों ने इतना ही कहा कि वही अफसर सब जो बता रहा है वही बात आप बोल रहे हैं। आप लोग बिहार में सबसे ज़्यादा पड़ा, इस ब्लॉक में 2 ब्लॉक में पड़ा। इसके बाद 700 आवेदन, 652 यहाँ पड़ा, 700 आवेदन। जो खाली ज़मीन है अगर बसा दें तो सबसे पहले वहाँ तंग करने आएगा, लेकिन हम लोग नहीं बसाते हैं क्योंकि 2005 के पहले के बसे हुए लोगों को कानून मिलना है। बस 13 दिसंबर 2005 याद रखना है। और बिहार में ये लागू नहीं हुआ है और उड़ीसा में 3.5 लाख लोगों को गिनती और पक्का करना पड़ेगा। 24 गांव में बोलता आ रहा हूं कुछ वर्षों से कि नए बसे हैं, उसमें उस गांव में
हम लोग कहते हैं कि आप जब जमीन देने वाले हैं तो उजाड़ कैसे दीजिएगा। तो उजाड़ने का हिम्मत कलेक्टर भी नहीं करता है, सीओ भी नहीं करता है, और जो करता है उस पर मुकदमा होता है। ये है। सुनिए एक सेकंड, आप भी लोग कहिए। उनका योजना है कि हर घर नौकरी देंगे, तो हर घर में नौकरी कोई जरूरी है कि सब बहुत तरह के पहले होता था 7वां 8वां मैट्रिक पास मिलता था ना भाई। पहले नौकरी लालू जी के टाइम में सब सिपाही जितना भी हो 7वें 8वें पास में मिल जाता था नौकरी। तब हमको लालू यादव के जंगल राज क्यों कहता है मन जानते हैं? इसलिए कि दलित पिछड़ा के उन्होंने कुर्सी पर बैठने के लिए मौका दिया, बोलने का अधिकार दिया, अपना हक अधिकार के लड़ने के लिए अधिकार दिया। यह अपने आप में अनूठी सभा हुई। मजदूर किसान समिति ने बिहार में सरकार बदलने को समर्थन देने का अभियान चलाया है। पूर्व विधायक समता देवी दिन भर की मीटिंग में भी शामिल हुई थी। मजदूर किसान समिति ने एनडीए को ठगबंधन की उपमा दी है और महागठबंधन को अपना समर्थन जारी किया है। इस चुनाव में अनेकों संघर्षशील शक्तियां नीतीश और एनडीए सरकार को बदल देने के लिए सामने आकर कैंपेन चला रहे हैं। उनमें देहात का यह महत्वपूर्ण क्लिप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। मीटिंग में उपस्थित लोगों के बीच उनके ओपिनियन सर्वे के साथ देखिए यह वीडियो। अनुश्री की नानी यानी समता देवी की मां भगवती देवी लालू प्रसाद के समय यहां से एमपी चुनी गई थी। समाजवादी आंदोलन के दरमियान लोहिया जी के द्वारा पहचाने जाने के बाद मजदूर महिला भगवती देवी कई दशक से चर्चित रही हैं। इतिहास के एक चक्र की तरह अनेकों परिवर्तन के बाद इस युवा उम्मीदवार को समर्थन देने के पहले लोगों ने यह वादा लिया है कि जीतने के बाद जनता के सवालों को असेंबली में उठाने का काम जरूर करेगी। इस क्षेत्र के लोगों ने कहा कि वन अधिकार कानून को बिहार में लागू करने संबंधी नौकरशाही की लापरवाही के खिलाफ नए चुने विधायक को काम करना होगा। समता देवी को तुरंत ही जवाब दिया कि वह जितने वादे कर रही हैं, उस पर अभी नहीं, उनके कार्यकाल के बाद सही विचार होगा। अपने बारे में जो वह खुद कह रही हैं, वैसा आम जनता कहे तभी इसका महत्व है। देखते रहिए विमर्श न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसका मतलब है कि जनता उसका गुलाम है, उसी के पीछे पीछे चलता है। हम लोग नीतीश का भेड़ नहीं है, इस कारण से हमको दिखा देना है। और हम लोग ज्योति देवी के पीछे लगने वाले नहीं है। लगातार 2 बार जीती हैं, तीसरा बार भी जीतेंगी तो उनका दिमाग में चढ़ जाएगा कि ये है। दूसरा बात कि हमारा संगठन यहाँ मजदूर किसान समिति जनमुक्ति संघर्षवाणी वाला नाम रहा है, तो हमारा अपना संगठन का वोट रहना चाहिए। और अपना संगठन के हिसाब से अगर हमको हरा दिए ज्योति देवी को और तनुश्री को अगर जिता दिए और अपना वोट का गिनती हम लोग रखे कि इतना से हराए हैं, तब लगेगा कि हम लोग का संगठन का ताकत ये है। आज तक हम लोग का जिंदाबाद 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 पलटन छाप जिंदाबाद 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 मजदूर किसान समिति जिंदाबाद जिंदाबाद।